कौन सी आंख छीन ली, क्या किया? आप संतों के चरणों में जाते हैं, वो आपकी आंखें नहीं फोड़ते, आपका नजरिया बदलते हैं। और आप जानते हो, नजर बदल गई तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। इसलिए सदगुरु दृष्टि बदलता है। एक नयन कर तजा भवानी, कैसी दृष्टि किसी संत के, किसी साधु के पास होती है। कुटिया में बैठा बैठा महात्मा सोचता है कि बाहर बारिश हो रही है, अगर कोई आ गया मेरी कुटिया में शरण लेने तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि इस कुटिया में तो एक जना ही लेट सकता है। तो मन में आया, तब हम बैठ जाएंगे और भजन करेंगे। और सचमुच किसी ने द्वार पे आके दस्तखत दे दी और इन्होंने द्वार खोला। एक फकीर था, उसे भीतर कर लिया, दोनों बैठ गए, भजन करने लगे। दूसरे के मन में आया कि अगर तीसरा आया तो क्या करेंगे, बाहर बारिश हो रही है। और इतने में तीसरा आ गया और तीसरे को भीतर ले लिया और तीनों खड़े खड़े भगवान का भजन करने लगे। इन 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 तीनों के चित्त में भाव आया कि अगर चौथा आ गया तो क्या करेंगे, एक दूसरे से सट के खड़े हो जाएंगे। और इतने में चौथा आ गया और वो भी भीतर आ गया। सब सटके खड़े हो गए। जब वो चौथा आके सटके खड़ा हुआ तो तीनों को रोमांच होने लगा, आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगा, हृदय गदगद हो गया। वो चौथा कोई फकीर नहीं था, स्वयं श्री हरि थे, जो धन्य करने आ गए, तृप्त करने आ गए। धन्यता से ओतप्रोत हो गया चित्त। वो कैसे आता है आनंद, जब उदार वृत्ति को हम धारण कर लेते हैं। इसलिए मैंने निवेदन किया कि रामत्व को जो धारण कर लेते हैं वो प्रकृति के सखा बन जाते हैं, वो मनुष्यता के कल्याण मित्र बन जाते हैं, उनसे कभी हानि नहीं होती। वो जहाँ भी जाएंगे समाधान होंगे। वो अगर उत्तर में खड़े, पूर्व में खड़े होंगे तो सूरज बन जाएंगे, उत्तर में खड़े होंगे तो प्रश्नों का उत्तर बन जाएंगे, और अगर पश्चिम में खड़े होंगे तो सुरभित चंदन का मलय गान बन जाएंगे। तो जहां भी होंगे वहीं, उत्तर में है, पूर्व में है, पश्चिम में है, किसी को शरण में लेंगे और किसी की जिंदगी के लिए स्वयं के सुखों के पल को होम करते दिखाई देंगे। इसलिए निवेदन कर रही थी कि राम तत्व को समझना, जानना, जीना। चलो मैं आपको अत्रि ऋषि का दर्शन कराती हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश के त्रिदेवों के स्वरूप अत्रि, और उनकी भार्या है अनसुईया। अनसुईया, जहां जहां असूया ना हो, ऐसी सामर्थ्य कि त्रिदेव सामने आए तो तेरा देवी दूध पीना है तो मेरा दूध पीना है, तो फिर नन्हे बन जाओ। माँ का वात्सल्य तो पुत्र को ही प्राप्त होता है। देवियां बिचारी इंतजारी करती रही, आई, फिर माता से पूछा, अनसुईया माता हमारे वो कहाँ हैं? तो माता ने दूध पिला के पलने में लेटा दिया था। तो माता मुस्कुरा के बोली, अपने अपने पहचान सको तो ले जाओ। त्रिदेवों को भी नन्हा बनाने की सामर्थ्य जिस माँ में है, उस माँ का उपदेश मिल गया जानकी जी को। धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परखिए आपद काल परखिए चार। बहुत बार लोग मुझे कहते हैं, दीदी माँ इस बार गड़बड़ हो गया, पद छिन गया। पहले लोग बहुत हमारी जी हजूरी करते थे, अब आजकल कोई दिखाई नहीं देता। तो हमने कहा तुम्हारी कुर्सी छिन गई, अब गुड़ होगा तभी तो मक्खियां भिन भिन आएगी।
और जिनको तुम अपना मित्र समझकर फूले नहीं समा रहे, वो तुम्हारे मित्र नहीं है, वो तुम्हारे पद की परिक्रमा हो रही है। अगर इतना भी ना समझे तो फिर क्या समझे? गांठ में माल है तभी मित्र संग डोलते हैं, और अगर पैसा नहीं है तो मित्र मुंह से बोलते नहीं है। और सच्चा मित्र वो होता है जो विपत्ति में साथ खड़ा दिखाई देता है। इसलिए मित्र विपत्ति में पहचाना जाता है, और अपना धैर्य भी विपत्ति में पहचाना जाता है। धैर्य है कि नहीं? गुरुदेव, मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे कुछ तो मंत्र दे दो, कुछ तो मंत्र दे दो। गुरुदेव टालते रहे, नहीं 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 गुरुजी, मुझे मंत्र दो। गुरु ने कहा, सुनो, मैं तुझे जो मंत्र दे रहा हूं वो मंत्र हमेशा जपना नहीं है, जब विपत्ति काल होगा तभी। लिख के दे दिया मंत्र, अंगूठी में मढ़ा के रख लो। सामान्य शिष्य नहीं है, सम्राट है, राजा है। विपत्ति आई, राज्य पे आई, शत्रु ने लूटा राजधानी को जी भर के, सब समाप्त हो गया, श्रीहीन हो गया। उसे लगा इससे बढ़कर विपत्ति क्या होगी कि मैं राजा से रंक बन गया, अब तो अपने गुरु का मंत्र पढ़ लूं। लेकिन गुरु ने कहा था कि जब तक तेरी सामर्थ्य काम देगी, अपनी सामर्थ्य से काम लेना, मेरा मंत्र मत पढ़ना। घोड़े पे चढ़ के दौड़ा, भागा मृत्यु से बचने के लिए, और पीछे शत्रु लगा है। दौड़ते 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 एक बड़ी कंदरा गिर जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, वहीं घोड़े से नीचे उतर गया। इतने में उसके जो शत्रु थे भटक गए, किसी और जगह निकल गए। इसको लगा पीछे मौत, आगे मौत, क्या करूं? अब तो मंत्र पढ़ लेता हूं। तो अंगूठी में से निकाल के वो कागज उसको पढ़ा, गुरु का दिया मंत्र था, और लिखा था, यह भी बीत जाएगा। ये मंत्र था कि यह भी बीत जाएगा। और जैसे ही पढ़ा, हृदय के अंदर ऐसा भरोसा, अंदर जैसे ताकत आ गई हो, जैसे मरी हुई आशा जिंदा हो गई हो। अपनी सामर्थ्य को समेटा। इतने में बहुत सारे लोग साथी इकट्ठे हो गए, सबने मिलकर योजना बनाई, राजधानी को मुक्त कराने के लिए युद्ध किया, आक्रमण किया, शत्रु को पछाड़ दिया, उखाड़ दिया, निर्मूल कर दिया, नष्ट कर दिया, अपनी राजधानी, अपना गौरव पा लिया। बड़े से ऊंचे मंच पर दुनिया ने खड़ा किया सम्राट को, पुष्पमाला अर्पित हो रही है, जय जयकार हो रही है। और उस सम्राट को लगा, गुरु का मंत्र दोबारा पढ़ लेता हूँ। अंगूठी में से निकाला, फिर पढ़ा। क्या पढ़ा? यह भी बीत जाएगा। पराजय के दिन बीत गए तो जय जयकार भी लंबा नहीं चलती। चढ़ता है तूफान कभी तो कभी उतरता है। कैसे आएगा धैर्य? विपत्ति में अगर आप अपने धैर्य को बना के रख सको, धीरज है ये, धीरज और धर्म। और जिनकी धर्म की निष्ठाएं कमजोर होती हैं, वो फटाफट धर्मांतरित कर लेते हैं। वो तो सिर्फ 2 गोलियों में ही बिक जाते हैं, छोटे से कपड़े में 2-4 रुपयों में। अगर मृत्यु का भय सम्मुख हो तब तो फिर कहना ही क्या। इसलिए शिथिल धर्मवृत्तियों के लोग बहुत जल्दी, और कदाचित वो धर्मी होते ही नहीं,